उसे देखकर गौरव जोर से चीखा और वहां से भागने लगा, मगर वो आदमी उससे भी तेज गति से उसके आगे आगे भाग रहा था। ये देखकर डर के मारे गौरव का बैलेंस बिगड़ गया और वो झाड़ियों में गिर गया। उसने बाहर की तरफ जाकर देखा तो दौड़ते दौड़ते आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। मैंने ये क्या कर दिया? क्यों मैंने अपने सर पर आफत मोल ली? समझ नहीं आ रहा कि अब घर तक कैसे पहुंचूंगा। मुझे तो लगता है आज रात खेल खत्म ही हो जाएगा मेरा। नहीं निकलना चाहिए था मुझे घर से बाहर। गौरव ने हांफते हुए अपनी आंखें बंद की। तभी उसके कानों में किसी की अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। वो बुरी तरह डर गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोलकर देखा तो वही आदमी ठीक उसके बगल में बैठा था और उसे देखकर भयानक तरह से हंस रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अपनी मौत को खुद बुलाया है तुमने और तुम्हारी मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी गर्दन मरोड़कर हंसते हुए गौरव को देखा और फिर से वहां से गायब हो गया। गौरव झाड़ियों में दुबक कर बैठा था क्योंकि वहां से निकल पाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो झाड़ियों के रास्ते ही धीरे धीरे चलकर घर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। गौरव ने ध्यान से देखा तो पीछे से किसी की बारात आ रही थी। वहां बहुत चकाचौंध थी। उन्हें देखकर गौरव की जान में जान आई। शायद ये लोग मेरी कुछ मदद कर सकें। इनके साथ निकलूंगा तो घर तक पहुंच ही जाऊंगा, वरना अकेले रहा तो मेरा बच पाना भी मुश्किल है। गौरव झाड़ियों से बाहर निकलने लगा। तभी उसे राहुल की कही हुई वो बात याद आई और वो फिर से झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। ये तो क्या करने जा रहा था गौरव? भूल गया राहुल ने तुझे क्या कहा था कि रात को यहाँ से भूतों की बारात गुजरती है, और अगर उनका ध्यान मुझ पर पड़ गया तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाएंगे। मुझे कुछ भी करके इनसे बचना होगा, वरना अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गौरव कांपते हुए झाड़ियों में बैठा था। उसके फोन की रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी, मगर अब उसमें कुछ रिकॉर्ड हो रहा था तो वो था सिर्फ उसका डर। बारात में बजने वाले ढोल, ताशे और शहनाइयों की आवाज जोर जोर से उसके कानों में पड़ रही थी। वो वहां से उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके झाड़ियों के बीच बैठा रहा। तभी उसके कानों में पड़ रही ढोल, ताशों और शहनाइयों की आवाज अचानक से बहुत तेज हो गई। उसने अपने कानों पर हाथ रखा, मगर उसके कानों से खून बहने लगा। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वो बारात धीरे धीरे उसके पास आती जा रही है, और जैसे जैसे वो बारात उसके पास आ रही थी वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने ध्यान से जब उनकी तरफ देखा तो वो आम लोगों जैसे नहीं थे। उन सब के चेहरे का मांस फटा हुआ था और आंखों की पुतलियां बाहर को निकल आई थी। पैर पीछे की तरफ उल्टे मुड़े हुए थे और सबके चेहरे पर शैतानी हंसी छाई हुई थी। गौरव खुद को उनकी नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उनमें से एक का ध्यान गौरव की तरफ पड़ गया और वो उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुराया। जैसे ही गौरव से उसकी आंखें मिली, गौरव जोर से चीखा और वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब घर में सबकी आंखें खुली तो उन्हें गौरव पूरे घर में नहीं मिला। अरे रात को तो वो हमारे साथ ही सोया था, तो अचानक से कहाँ चला गया? और उसे तो यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं है, तो अकेले कहाँ जा सकता है वो? सब उसे लेकर बहुत परेशान थे।
तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता दौड़ता मनीष के घर आया और उसने मनीष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मनीष भागता हुआ उसके साथ गया तो देखा कि झाड़ियों के रास्ते एक पेड़ पर गौरव का शरीर लटका हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और जुबान बाहर को निकल कर आ चुकी थी। हाथ पैरों को किसी ने बुरी तरह मरोड़कर उल्टा कर दिया था। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगा। अब उसके शरीर को पेड़ से नीचे उतारा गया तो मनीष ने देखा कि गौरव की शर्ट की जेब में उसका फोन था जिसमें कल रात की रिकॉर्डिंग थी। मना किया था मैंने कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। काश काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त। अपनी जिद की वजह से गौरव की जान चली गई। पहाड़ी गांवों में अक्सर ऐसी चीजें होनी बहुत आम है, इसलिए आज भी लोग वहां पर 7 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते। और अगर कोई वहां पर बने नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका वही अंजाम होता है जो गौरव के साथ हुआ।